और ज़कात की एक बात याद रखें, खुसूसन मैं चलते चलते ये बात भी आपको बता दूँ ज़कात की हिकमत क्या है। देखें, कोई भी मज़हब इलामी हो या गैर इलामी, उसके 3 मकासद होते हैं, याद रखें। एक मकसद होता है उस मज़हब का तस्फ़ियतुल अक़ायद, अक़ायद की दुरुस्तगी, अक़ायद के अंदर जो बिगाड़ है उसको दुरुस्त करना। नंबर 2, तज़कियतुश शुहूद, नफ्स को पाक साफ़ सुथरा करना, नफ्स का तज़किया करना। और नंबर 3, इखलाकी हालत को बेहतर करना। कोई भी मज़हब याद रखें, इलामी है या गैर इलामी, उसकी यही 3 बुनियादें होती हैं और यही 3 मकासद होते हैं। बाकी उसके जितने भी अहकाम होते हैं ना, सारे इन्हीं की तरफ लौट के आते हैं। यानी मज़हब को किसी हुक्म के ऊपर भी आप गौर करें ना, तो यह हमारे अक़ायद की तस्दीक़ कर रहा होता है, या हमारे नफ्स की, ये जो नफ्स है इसको संवार रहा होता है, या हमारी अखलाकी हालत को बेहतर कर रहा होता है। बेशक आप आज़मा लें इस बात को, मुताले के दौरान आपके सामने ये बात आ जाएगी। अब ज़कात अल्लाह ताला ने वाजिब की है, इसीलिए वाजिब की है। याद रखें कि ज़कात की फ़र्जियत का मुनकर दार इस्लाम से खारिज अल्लाह ताला ने 32 मकामात के ऊपर ज़कात का हुक्म नमाज के साथ दिया है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है, उसमें से तीसरे नंबर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात गिनवाई है। और ये ज़कात हमारे कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है, इसके ऊपर इजमा है और ये हमारे अकीदे के अंदर दाखिल है और ये फ़र्ज़ क़त्ई है, फ़र्ज़ ऐन है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल आपको याद करना चाहिए। आप फरमाते हैं मैं इन लोगों से लड़ूंगा, मुकातला करूँगा, इनको ख़त्म करूँगा, इनके ख़िलाफ़ तलवार उठाऊँगा, यहाँ तक कि एक रस्सी का टुकड़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक के अंदर दिया करते थे, अगर उससे भी रुकेंगे तो मैं क्या करूँगा, इनके ख़िलाफ़ मैं मुकातला करूँगा, इनसे मैं लड़ूँगा, इनसे मैं झगड़ा करूँगा। तो नफ्स फ़र्जियत के अंदर याद रख लें, नमाज हो, रोज़ा हो, इसी तरीके से दीगर जो फ़र्ज़ मामलात हैं वो बराबर हैं। लिहाजा ये बात हमारे अकीदे के अंदर भी शामिल है कि हम अकीदतन भी ये बात मानते हैं, हमारा अकीदा है कि ज़कात फ़र्ज़ है, ये हमारा अकीदा है। अब आएँ तज़कियतुश शुहूद की जानिब कि ये ज़कात तज़किया कैसा करती है। तो तज़किया इसी तरीके से करती है, मैंने आपको बता दिया कि इसका तज़कियतुश शुहूद से भी बाज़ उलमा लिखते हैं कि ज़कात का लफ्ज़ निकला है तज़कियतुश शुहूद से, कि यह नफ्स की पाकी को बयान करता है। देखें, माल की मोहब्बत फ़ितरी तौर के अंदर मौजूद है ना, फ़ितरी तौर के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला का जब हुक्म आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वो माल अल्लाह ताला की राह के अंदर दे देते हैं। तो जिस वक्त ज़कात अदा करते हैं ना, तो अपने नफ्स के ऊपर हम जबर करते हैं, अपने नफ्स के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, नफ्स की बात को हम ठुकराते हैं। तो ये तज़कियतुश शुहूद के साथ भी ज़कात का ताल्लुक़ है। ये ज़कात क्या करती है, नफ्स को पाक करती है, नफ्स को मुअज़्ज़ब बनाती है, नफ्स को संवारती है। फिर जब नफ्स संवर जाता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर अखलाकी हालत भी दुरुस्त हो जाती है। ये तज़कियतुश शुहूद और अखलाकी हालत का बेहतर होना, याद रखें ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनका आपस में चूली दामन का साथ है। फिर अखलाकी हालत इंसान की बेहतर होती है। कैसे अखलाकी हालत बेहतर होती है कि मुआशी नामवारी मिट जाती है मुआशरे से, मुआशरे के अंदर जो मुआशी नामवारी होती है ये मिट जाती है। आज देखें ना, दुनिया के अंदर आपको जितने भी झगड़े नज़र आते हैं, जितने भी फितने नज़र आते हैं, जितने भी फसाद नज़र आते हैं, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद यही है, याद रखें कि मुआशरे के अंदर मुआशी नामवारी है। लोग एक दूसरे के ऊपर, माल के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, जो मुआशी मामलात हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने सबका रिज़्क़ उतारा है, ये बात याद रखें। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सबका रिज़्क़ उतारा है। ये जो लोग 35% आपको ज़माने के अंदर गुरबत से निचली सतह के ऊपर, गुरबत की नीचे लकीर से भी आपको नज़र आते हैं, गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, इनका रिज़्क़ रब ने उतारा है। लेकिन हमारे ऊपर सिस्टम ऐसा मुसल्लत है कि जो नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है, जो जुल्म के ऊपर मबनी है, लिहाजा वो हकदार तक हक पहुँचने नहीं देता। ये जो अमीर लोगों के चेहरों के ऊपर सुर्खी है, याद रखें ये गरीब लोगों का खून है, मस्कीन लोगों का खून है। शरीयत इस्लामी, याद रखें शरीयत इस्लामी का फ़लसफ़ा ये, शरीयत इस्लामी का मजाज ये अगनिया के दरमियान दौलत का राउंड नहीं चाहती कि ये दौलत चंद हाथों के अंदर मरकूज़ रहे, नहीं, सबको इसका हक़ मिलना चाहिए। यानी ये जो दौलत है, जो वसाइल है, सब के ऊपर इसका बराबर का हक़ है। बराबर से मुराद इंसाफ, यानी हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ के मुताबिक जितनी वो मेहनत करता है उतना उसको मिलना चाहिए। शरीयत ये नहीं कहती कि बराबर मामलात होने चाहिए, आपके पास 2 करोड़ है, मेरे पास भी 2 करोड़ होने चाहिए, फ़लाँ के पास 4 करोड़ है, दूसरे के पास भी 4 करोड़ होने चाहिए। नहीं, 4 करोड़ वाले ने मेहनत की है, उसने अपना घर बार छोड़ा है, अपने वालिदैन छोड़े हैं, बहन भाई छोड़ा है, दूसरे ममालिक के अंदर रिहाइश अख्तियार की है, नौकरियाँ की हैं, उसने मेहनत की, उसको मिलना चाहिए। और एक शख्स यहाँ पर बैठा है, हिलता भी नहीं है, सुस्ती करता है, हर वक्त लेटा रहता है, सुस्ती उसके ऊपर गालिब आ चुकी है। तो शरीयत इस्लामी, याद रखें, बराबरी नहीं चाहती, इंसाफ चाहती है। तो ये जो ज़कात का फ़लसफ़ा ये यही है कि मुआशी नामवारी मुआशरे से मिट जाए।
हकदार को, जो अल्लाह ताला ने आपकी दौलत के अंदर हक़ रखा है, अगर हम सही तरीके से अदा करें तो मुआशरे से गुरबत ख़त्म हो सकती है। लेकिन मुआशरे से गुरबत तब ख़त्म होगी कि जब इस्लामी निज़ाम आएगा, इस्लामी मईशत आएगी। जब इस्लामी मईशत आएगी तो कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। आपके माल का जो हक़ है वो हुकूमत क्या करेगी, आपसे लेकर गरीब शख्स तक पहुँचाएगी। और आज भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सोने का कारोबार बिज़नेस करने वाले लोग अगर वो सही तरीके से ज़कात अदा करें तो कोई शख्स भी गरीब ना रहे पाकिस्तान के अंदर। बात लंबी हो गई, मुख्तसरन फिर मैं अपना जुमला दोहराता हूँ कि ज़कात की हिकमत क्या है। तज़कियतुश्शुहूद और मुआशरे से माशी नामवारी दूर करना, लोगों के अखलाकी हालत, मुआशी हालत को बेहतर करना, ये ज़कात की हिकमत है। यह आप लोगों के ज़हन में रहनी चाहिए। छठी बात ये याद रखें, हीरों के ऊपर ज़कात नहीं है। लोग पूछते हैं हमारे पास हीरे पड़े हुए हैं, इनके ऊपर ज़कात है? यानी इनके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात है 5 किस्म के अमवाल के ऊपर, याद रख लें। एक, सबसे पहले याद रखें, सोना, चांदी और रुपया, जो आपके पास करेंसी है, दौलत है, डॉलर हैं आपके पास, यूरो हैं, इसी तरीके से रियाल हैं, पौंड है, रुपया है पाकिस्तानी, इसके ऊपर। और चौथा, तिजारत, माल तिजारत के ऊपर, बेचने की गरज से आप जो चीज़ लेते हैं। और चौथा, जानवरों के ऊपर, वो जानवर साइमा जो हों, साइमा से मुराद ये तो जो चरागाहों के अंदर साल भर चरते रहते हैं या साल का अक्सर ऐसा चरते रहते हैं। तो अब चूँकि वो मामलात नहीं रहे, अब न चरागाहें हैं, न उस तरीके से सरकारी चरागाहें हैं, न उस तरीके से आप ज़मीनें बाकी रहें, ज़री ज़मीनें, कि उस तरीके से बाहर जाकर वो जानवर सारा दिन चरते हैं फिर शाम को वापस आ जाते हैं, वो मामलात रहे नहीं हैं। लिहाजा अब उनकी जो गुफ्तगू उसकी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब 5 की बजाय 4 को बयान करते हैं, यानी जिनके ऊपर ज़कात है वो 4 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, रुपया, नकद रुपया और इसके अलावा माल तिजारत। अब ये उसूल आप देख लें, हर जगह के ऊपर कोई चीज़ भी उसके ऊपर ज़कात है या नहीं, ये जांचना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों को देख लिया करें कि ये 4 चीज़ों में से कोई है तो उसके ऊपर ज़कात दें, अगर नहीं तो न दें। अब मिसाल के तौर पर हीरों को ले लें। अब देखें, मैंने आपको बताया सोना है, चांदी है, पैसा है, माल तिजारत है। हीरों को देखिए ये क्या है, ये न सोना है, न ये चांदी है, न ये माल तिजारत है और न ये पैसा है। जब कुछ भी नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। हाँ, यही है, आप तिजारत के लिए ख़रीदेंगे तो ये माल तिजारत के अंदर शुमार होकर उसके ऊपर भी ज़कात आ जाएगी। जो चीज़ आप ख़रीदते हैं ना तिजारत के लिए, अगर आप तिजारत के लिए नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से देखें, ज़मीनों को देख लें, आपके पास अरबों रुपए की ज़मीन हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उसके ऊपर उशर है। यानी आप वहाँ से जो फसल लगाएंगे, जो कुछ वहाँ से निकलेगा, फिर आप उसका 10वां हिस्सा अदा करेंगे। वो भी इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा जिस वक्त उशर के मसाइल के ऊपर आएंगे। इस तरीके से आपका घर है, मकान है, इसी तरीके से आपकी गाड़ियाँ, इनके ऊपर ज़कात नहीं है। बेशक करोड़ों रुपए की गाड़ियों, 40 गाड़ियों, क्योंकि न ये रुपए के अंदर आती हैं, न सोने के अंदर आती हैं, न चांदी के अंदर आती हैं और न ये माल तिजारत के अंदर आती हैं। हाँ, ख़रीदने के लिए आपने गाड़ी ख़रीदी है, फिर उसके ऊपर यानी बेचने के लिए आपने गाड़ी ख़रीदी है, उसके ऊपर ज़कात है। इसी तरीके से याद रखें, ख़ास बात और भी बता देता हूँ, बाज़ लोग इस तरह करते हैं, बच्चों के लिए प्लाट ख़रीदते हैं। अगर वो बच्चा नाबालिग है तो वालिद साहब कहते हैं ये मेरे बेटे का है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात के आगे जो मैं शराइत बयान करूँगा तो उसमें यह है कि बालिग होना चाहिए। तो ये छोटा बच्चा होता है, ये बालिग तो नहीं होता। लिहाजा वो जो माल होता है वो वालिदैन की मिल्कियत से भी चला जाता है और इसी तरीके से उस बच्चे की मिल्कियत के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन वो नाबालिग होता है, लिहाजा उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। लिहाजा अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो कुछ आप ख़रीदेंगे, उनके बैंक के अंदर रखेंगे, उनके लिए पैसा रखेंगे, उनके लिए गाड़ी ख़रीदेंगे, उनके लिए नकद रुपये रखेंगे, कुछ भी है, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। और उसके अंदर याद रखें, फिर वालिदैन जब दे देते हैं तो इंतहाई अशद ज़रूरत न हो, जिसको मजबूरी कहते हैं, तो फिर उस माल के अंदर आप तसर्रुफ़ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ एक मसला और भी मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बेटियों के जहेज़ के लिए रखते हैं या इस तरीके से आज के लिए रखते हैं या वगैरह वगैरह, उनके ऊपर ज़कात आएगी, क्योंकि वो हाजत असलिया के अंदर याद रखें कि वो चीज़ें दाखिल नहीं होती हैं, आपकी मलकियत के अंदर ही होती हैं। अब बेटियों के जहेज़ के लिए मुझे बताएं कि जहेज़ इस्लाम ने मुकर्रर किया है। अगर आपको इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि आप करोड़ों रुपए का जहेज़ दें, आप इतना फर्नीचर बनाएं, इतना सोना बनाएं, इजाज़त दी है? नहीं दी है। जब नहीं दी है तो उसके ऊपर ज़कात भी नहीं है, सॉरी, उसके ऊपर ज़कात है, वो आपकी मिल्कियत के अंदर दाखिल है। शरीयत आपको बड़े बड़े जहेज़ बनाने की इजाज़त नहीं देती। शरीयत ये नहीं कहती कि 2 लाख आदमियों को आप खाना खिलाएं शादी का। लिहाजा शादियों के नाम पर आप जो पैसा रखते हैं उनके ऊपर आपको ज़कात देना होगी, ये बात याद रखें। फिर मैं अपना जुमला दोहराता हूँ, नाबालिग बच्चे के लिए वालिदैन जो कुछ रख देते हैं वो उसके मालिक हो जाते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे के माल के ऊपर ज़कात नहीं होती। ये मसला इंशाअल्लाह ताला मैं अलग भी बयान कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। 7वीं बात ये याद रखें, लोग पूछते हैं मस्जिद, मदरसा, इसी तरीके से मुर्दे का कफन।
हमारे इलाके के अंदर ये बात याद रखें कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि उशर का जो माल होता है ना, वो इस तरह करते हैं जिसको साथ मजदूरी पे लगाया तो उसको दे देते हैं, कहते हैं उशर भी अदा हो गया, मजदूरी भी अदा हो गई। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, मुझे बताएं, एक वाजिब की अदा करने से दूसरा वाजिब आपसे साकित कैसे हो सकता है? मजदूरी देना भी आपके ऊपर वाजिब है और उशर देना भी आपके ऊपर वाजिब है। मजदूरी आपने दी है वो अलग है, उशर आपने देना है वो अलग है। लिहाजा अदायगी आपने मजदूरी की है, उसको आपने उजरत के ऊपर रखा था, उजरत दी आपने उसको, उशर आपने अदा नहीं किया, उशर अलग चीज़ है। एक ये बात जहन में रख लें। दूसरी बात ये जहन में रख लें कि बाज़ लोग इस तरह पूछते हैं कि हमारे पास ज़कात का पैसा क्या, किसी मुर्दे को हम कफन पहना दें, मस्जिद को दे दें, मदरसे को दे दें? मैंने आपको पहले बता दिया ज़कात की तारीफ़ के अंदर ये बात शामिल है कि मखसूस माल का मालिक बनाना होता है शरीफ फ़कीर को। मुझे बताएं, मस्जिद कबूल करने की सलाहियत रखती है, मालिक बनने की सलाहियत रखती है? नहीं रखती। मदरसा पैसे की मलकियत की सलाहियत रखता है? नहीं रखता। मुर्दा जिस वक्त उसकी रूह परवास कर जाती है, उसके अंदर सलाहियत होती है वो किसी चीज़ को कबूल करे, किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करे और मालिक बन जाए? नहीं होता। लिहाजा उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, एक फ़ुक़हा ने एक हीला लिखा है। वो हीला क्या है? मिसाल के तौर पर जो शरीफ फ़कीर होता है आप उसको मालिक बना दें, उसको तमलीक का अमल कहते हैं। वो मालिक बन जाए, फिर मालिक बनने के बाद वो मस्जिद को दे दे, इस तरह हो सकता है। यानी आप मस्जिद के ऊपर पैसा लगाना ही चाहते हैं तो आप इस तरह करें, कोई फ़कीर होता है ना, उसको पैसा दें और वो मालिक बन जाए। मालिक बनने के बाद फिर वो कहे कि आप उसको कह दें कि आप इस तरह करें कि ये मस्जिद के हम लगाना चाहते हैं, तो आप इसकी मिल्कियत के बाद फिर आप मस्जिद को हिबा कर दें। अगर वो अपनी खुशी से ये बात तस्लीम कर ले तो यह एक हीला है, फ़ुक़हा ने लिखा, इस तरह हो सकता है। बसूरत दीगर मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मुर्दे के कफन के ऊपर ज़कात का पैसा नहीं लग सकता। चलो बात लंबी हो गई, इतनी बातें काफ़ी। इंशाअल्लाह ताला दूसरी नशस्त में बाकी बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।